सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। तो प्रशासन ने बाहर मीडिया के सामने अपना जो भी दिया है कि ये निर्णय लिया गया है, जबकि माफी दोनों पक्षों में नहीं मांगी गई थी। जो एडवोकेट थे उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के अभियंताओं अधिकारियों से माफी मांगी गई। तो ये वहाँ पर प्रशासन ने मीडिया के सामने सख्त गलत बोला कि दोनों ही पक्षों ने माफी मांगी। जब किसी इंसान ने गलती नहीं करी तो माफी किस बात की बनती है? पहला सवाल ये है, उसको आप लोग उनसे सुधरवाएं, जो भी इसमें संज्ञान में लेना है साफ संज्ञान में लें। दूसरी बात ये है कि अगर एक जेंट्स अधिकारी जो अधिशासी अभियंता के पद पे नियुक्त है, उसे वहाँ पर 500 लोगों के बीच में केवल 4 पुलिस वालों का जाब्ता देकर छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन की नॉलेज में नहीं था कि वहाँ 500-600 की भीड़ है पहले से ही? क्या उसे भरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया प्रशासन ने? कुल मिला के जो शुक्रवार को हमारे अभियंता श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहाँ है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयाँ एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट, अजमेर। साहब के संग मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद एक औपचारिक कहें या फॉर्मल कहें छोटी मोटी बातचीत हो गई, ये मान लिया गया था प्रशासन द्वारा। ये माना जा रहा था कि भाई ये संभव हो गया है, ये मतलब सॉल्व हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये घटना जो है इंजीनियर्स के संग गलत हुई है। सारे इंजीनियर जो है फील्ड में अलग अलग जगह काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक के बीच में ही काम करते हैं। तो हमारा संगठन का निर्णय यह है और सारे कर्मचारी बंधुओं का निर्णय यह है कि भाई इसमें हमारे को जो है ऐतराज दर्ज करना है। हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, हमारी मांगों का ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी एक तो जो भी दोषी थे उसमें मीडिया में सब में प्रसारित हुई है। सरकार अपने स्तर पर, क्योंकि सरकार के कॉल पर गए थे हमारे इंजीनियर साहब, सरकार अपने स्तर पर संज्ञान ले और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे, उनको पाबंद करे। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ने और भविष्य में ऐसा कोई भी होता है उसका आश्वासन हमको प्रशासन दे, सरकार दे, क्योंकि हम सब लोग सरकार के लिए और कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उसी संबंध में हम आज ज्ञापन देने आए हैं और अपनी बात रखने और अपनी मांग रखने कलेक्टर साहब के पास। तो इसके लिए निवेदन है कि हमें आगे से सुरक्षा दी जाए कि यहाँ पर महिलाएं भी है, काफी महिलाएं, 60% महिलाएं हर डिपार्टमेंट में है आज, पीडब्ल्यूडी, एडीए, नगर निगम, नगर परिषद, जेडीए वगैरह। तो मेरा यही है कि आगे से अगर हम किसी भी साइट पर जाएं, रात में भी जाना होता है, दिन में भी जाना होता है, पीएम विजिट होते हैं, सीएम विजिट होते हैं, सभी में हमारा डिपार्टमेंट दिन रात काम करता है, सिर्फ एक प्रशासन के कॉल पर। तो सभी से हमारी साहब से ये आग्रह है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और इसे एक्ट में लिया जाए, इंजीनियर्स एक्ट में से शामिल किया जाए। बात हुई थी उस दिन, बात में ये होता है एक फॉर्मल सी बात हो गई थी। उस दिन हमारे संगठन के साथी भी लोग नहीं थे, 15-20 जने हैं बेचारे जो अवेलेबल थे, और एक तो विक्टिम थे ही जिंदल साहब, मानसिक तौर पर भी परेशान तो थे ही। उस समय जो हुआ हम उसको, हमारी एसोसिएशन जो जयपुर की एसोसिएशन है और दूसरी सारी अदर डिपार्टमेंट्स की एसोसिएशन है इंजीनियर्स वगैरह की, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं करा। उनको कहा पहले व्यवस्था पुख्ती हो, केवल माफी, केवल फॉर्मल कह के सॉरी बोल दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा। भविष्य के लिए पुख्ता व्यवस्था, अपराधियों को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और तभी हम सोसाइटी में जाके काम कर पाएंगे। और उसमें एक जो वर्जन दिया था, भाई दोनों पक्षों ने के बीच में गलतफहमी हुई है और दोनों ने अपनी गलती मान ली और आपसी सहमति बन गई है। भाई इंजीनियर पक्ष की तो गलती थी कहाँ, इंजीनियर पक्ष तो प्रशासन के कॉल पर गया था, क्यों नहीं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया और क्यों पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में, वो तो पहले से उग्र थे, तो ऐसे में हमारे इनको शहीद होने के लिए क्यों भेजा गया सब? हमारा रोष ही है। एफआईआर देखिए, एफआईआर दर्ज क्यों कराएंगे जब प्रशासन के कॉल पर गए? सारे एविडेंसेस दे रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले ही दे रहे हैं सारे एविडेंसेस, प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान लेता? कानून ये भी कहता है कि जब भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था में किसी तरह इस तरह के कोई उपद्रव या कुछ होते हैं, बाइट्स और उसके मीडिया के जो अपने वीडियोज होते हैं, उनके हिसाब से प्रशासन अपना वो करता है, अपना संज्ञान लेता है। हमारा निवेदन ये है कि हम सब सरकारी आदमी हैं, प्रशासन संज्ञान ले, बस कि नहीं हो गया, दोनों पक्षों ने अपनी गलती मान ली है, माफी मांग ली, ये कोई बात नहीं, ये बात, इस बात से हम लोग सहमत नहीं। सभी कंपनियों के कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर रिपेयरिंग, टोनर एवं कार्टेज रिफिलिंग, कीबोर्ड, माउस एवं सभी प्रकार की कंप्यूटर एक्सेसरीज के लिए संपर्क करें मनीष कंप्यूटर, पुलिस चौकी रोड, कैसरगंज, अजमेर। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए BL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें। क्वालिटी में दम, दाम फिर भी कम। डिजाइनर बेड्स, सोफा सेट्स, अलमारियां, मंदिर, झूले, ऑफिस फर्नीचर और भी बहुत कुछ। विशाल फर्नीचर, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर।